नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि कैसे डर और दबाव में आकर लोग बहुत बहुत गलत फैसले ले सकते हैं। ये सिर्फ एक तूफानी बस यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत और हमारी गलत फहमियों के खतरनाक नतीजों का एक आईना है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल वीरान सड़क से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, और यही सन्नाटा आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। और इस सुनसान सड़क पर चल रही है एक बस। इसमें बैठे यात्री अपनी अपनी दुनिया में गुम हैं। हर किसी की अपनी एक मंजिल है, अपना एक सफर है, पर उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा बनने वाली है। और फिर तभी अचानक से मौसम करवट लेता है। एक जानलेवा तूफान पूरे आसमान को अपने कब्जे में ले लेता है, और देखते ही देखते ये एक मामूली सी यात्रा जिंदगी और मौत के बीच एक भयानक इम्तिहान में बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस तूफान के बीच होता क्या है। बस एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। अब देखिए, हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। बस एक घने सुनसान जंगल के बीचों बीच फंस चुकी थी। बाहर जोरों की बिजली कड़क रही थी, और हर चमक के साथ बस में बैठे लोगों का दिल दहल जाता था। उन्हें बस एक ही डर था कि कहीं अगली बिजली उनकी बस पर ही न गिर जाए। जंगल का ये रास्ता मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घबराहट में ड्राइवर ने एक बड़ा सा पेड़ देखकर उससे लगभग 50 फीट की दूरी पर बस रोक दी। उसे लगा कि यह एक सुरक्षित फैसला है, लेकिन यही फैसला आगे चलकर सबकी किस्मत तय करने वाला था। खैर, बस तो रुक गई, पर यात्रियों का डर कहाँ काम होने वाला था। और इसी हताशा के माहौल में ड्राइवर एक ऐसी अजीब शर्त रखता है जो किसी की भी समझ से परे थी। ड्राइवर ने सभी की तरफ देखकर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम में से किसी एक की मौत पक्की है, और उसी एक की वजह से हम सब मारे जाएंगे। बस इस एक लाइन ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। अब डर के साथ साथ शक ने भी जन्म ले लिया था। और फिर उसने अपनी वो अजीब योजना सबके सामने रखी। एक एक करके हर यात्री को बस से उतरना होगा, पास के पेड़ को छूना होगा और वापस बस में आना होगा। उसका मानना था कि जिसकी किस्मत में मौत लिखी है, बिजली उसी पर गिरेगी और बाकी सब बच जाएंगे। ये कितनी बेतुकी बात थी, पर डर के मारे किसी ने सवाल तक नहीं उठाया। जैसे जैसे लोग पेड़ को छूकर वापस आने लगे, बस का माहौल बदलने लगा। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां पूरे समूह का ध्यान, डर, गुस्सा, सब कुछ सिर्फ एक अकेले आदमी पर टिक जाता है। एक एक करके सहमे हुए यात्री इस अजीब सी रस्म को पूरा करने लगे। जो भी वापस आता वो चैन की सांस लेता, ये सोचकर कि चलो, वो बदनसीब इंसान वो नहीं है। बस में धीरे धीरे एक झूठी और बहुत खतरनाक राहत फैल रही थी। और फिर बस में सिर्फ एक यात्री बचा। अब बस के अंदर की वो झूठी राहत एक अजीब सी उम्मीद में बदल गई। सबकी निगाहें अब बस उस आखिरी शख्स पर थीं, और यहीं पर डर ने अपना सबसे घिनौना रूप लिया। वो गुस्से में बदल गया। लोग उस पर चीखने लगे, अब तुम्हारी बारी है। कोई बोला, तुम्हारी वजह से ही हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। मतलब उस डरे हुए समूह को अपना बलि का बकरा मिल चुका था। उस आदमी की आंखों में खौफ देखकर भी किसी को तरस नहीं आया। ड्राइवर ने उसे जबरदस्ती धक्के मारकर बस से बाहर निकाल दिया। उस आदमी को बस से बाहर धकेल दिया गया था। और यहीं पर कहानी एक ऐसा हैरान करने वाला मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सच सामने आने का वक्त था। जोरदार बारिश में अकेला और सहमा हुआ वो आदमी कांपते कदमों से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। बस में बैठे सभी लोग अपनी सांसें रोके देख रहे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जिस पल उसकी उंगलियों ने पेड़ के तने को छुआ, बिजली गिरी। लेकिन उस आदमी पर नहीं, बिजली गिरी सीधा बस पर, और अंदर मौजूद सभी यात्री उसी पल मारे गए। सब खत्म हो गया। वो अकेला आदमी बच गया और बाकी सब मारे गए। तो इस भयानक अंत का मतलब क्या है? चलिए इस कहानी के असली सबक को समझते हैं। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। यात्रियों ने अपनी एक धारणा बना ली थी कि वो आखिरी आदमी ही खतरे की जड़ है। सच तो ये था कि असल में वही आदमी उन सबकी सुरक्षा की वजह था। जब तक वो बस में था, मौत बस से दूर थी। उन्होंने जिसे खतरा समझकर बाहर निकाला, उसी फैसले ने उनकी मौत पक्की कर दी। तो कहानी का सार बिल्कुल साफ है। कभी कभी जिसे हम अपनी जिंदगी की समस्याओं की वजह समझते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत या हमारी ढाल होता है।
और ये बात हमारे रिश्तों, हमारे काम, हर चीज पर लागू होती है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम कितनी बार अपनी ही सुरक्षा के असली स्रोत को गलत समझ लेते हैं।